किसी छोटे शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रोजाना अपनी रोटी के लिए यात्रियों से भीख मांगता था। वह हर दिन ट्रेनों के डिब्बों में घूमता और लोगों के सामने हाथ फैलाता। एक सुबह उसने देखा एक लंबा गोरा चिट्टा सूट बूट पहना आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। भिखारी ने सोचा, यह तो बहुत अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। वह भागता हुआ उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाया। लंबे आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो गरीब हूं, दूसरों को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। वह आदमी शांत स्वर में बोला, जब देने की शक्ति नहीं रखते तो लेने का अधिकार भी नहीं होता। मैं व्यापारी हूं और व्यापार में हमेशा लेन देन होता है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। उसके शब्द भिखारी के दिल में उतर गए। वह सोचने लगा, शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा भीख नहीं मिलती, क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता। 2 दिन तक वह इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर किनारे खिले सुंदर फूलों पर पड़ी। उसने मन में सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख देने के बदले ये फूल दे दूं। विचार अच्छा लगा। वह रोज सुबह कुछ फूल तोड़ लाता और जब कोई यात्री उसे भीख देता तो बदले में मुस्कुराकर उसे फूल थमा देता। लोग उसके इस अनोखे अंदाज से खुश हो जाते और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे यह उसका नियम बन गया, हर देने वाले को कुछ लौटाना है। कई हफ्तों बाद वही लंबा आदमी फिर उसी ट्रेन में दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और फूल लेकर कहा, वाह अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के चेहरे पर नई चमक आ गई। उस दिन उसे लगा, मैं सच में भिखारी नहीं व्यापारी हूं। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बीत गए। उसी स्टेशन पर एक दिन 2 अमीर व्यापारी ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक ने दूसरे की तरफ देखकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, लगता है हम पहली बार मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था आपने मुझे कुछ सिखाया था और दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे। दूसरा व्यापारी चौंक गया, ओह तो तुम वही भिखारी हो? वह बोला, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूँ। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। आपने मुझे देने और लेने का जो नियम बताया था उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। वह आगे बोला, पहले मैं सोचता था कि लोग मुझे भीख दे रहे हैं, लेकिन असल में वे मेरे फूल खरीद रहे थे। जब मैंने खुद को व्यापारी समझना शुरू किया तो किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। दोनों व्यापारी मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते चल पड़े। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे जिंदगी भी हमें छोटा ही रखेगी, लेकिन जिस दिन हम खुद पर विश्वास कर लेते हैं उसी दिन हमारी उड़ान शुरू हो जाती है। सफलता पाने की पहली शर्त है अपनी सोच को बड़ा बनाना और देने की आदत डालना।